मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें एबीसीडी दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला मैम सुनो, ए फॉर एंड्रॉइड, बी फॉर ब्लूटूथ, सी फॉर चैट, डी फॉर डाउनलोड, ई फॉर ईमेल, एफ फॉर फेसबुक, जी फॉर गूगल, एच फॉर हॉटस्पॉट, आई फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, जे फॉर जियो की सिम, के फॉर कीबोर्ड, एल फॉर लैपटॉप, एम फॉर मैसेंजर, एन फॉर नंबर नहीं दूंगी, ओ फॉर ओपन कैमरा, पी फॉर प्ले स्टोर, क्यू फॉर क्यूआर कोड, आर फॉर रैम, एस फॉर स्क्रीनशॉट, टी फॉर ट्विटर, यू फॉर यूएसबी, वी फॉर वीडियो, डब्ल्यू फॉर वाईफाई, एक्स फॉर एक्सजेंडर, वाई फॉर यूट्यूब, जेड फॉर जिंदगी झंड। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया, उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ। एक चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन चिड़िया अपना दाना खोजते खोजते काफी दूर आ गई, जहाँ उसे अनाज से अधपका खेत दिखाई दिया। उसके बाद चिड़िया वहीं रहने लगी और मजे से अनाज खाने लगी। कुछ दिनों बाद जब किसानों ने अपने फसल काट लिए तो चिड़िया को मजबूरन अपने पुराने घोंसले पर वापस लौटना पड़ा। बट उसने देखा कि एक कौवे ने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया है। चिड़िया कौवे से बोली, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, तुमने तो मेरे घोंसले को अपना घर समझ लिया। कौवा घोंसला खाली करने को तैयार नहीं था। तभी उन दोनों को एक बूढ़ी बिल्ली दिखाई दी। चिड़िया और कौवा अपनी परेशानी बिल्ली को बताने लगे। बिल्ली बोली, बेटा मैं एक शाकाहारी बिल्ली हूँ, बट मैं बहरी हूँ, जरा पास आकर बताओ कि तुम दोनों कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कौवा और चिड़िया उस बूढ़ी बिल्ली की बातों में आ गए। जैसे ही वे दोनों उसके नजदीक पहुँचे, बिल्ली ने उनका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, एक इंडियन ने विदेश जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी खोली। उस कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज ऑफिस समय से थोड़े पहले ही पहुंच जाते थे। एक अमेरिकन बिजनेसमैन यह कई दिनों से नोटिस कर रहा था। एक दिन वह अमेरिकन बिजनेसमैन उस इंडियन के पास आया और बोला, आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने एम्प्लॉइज को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हो? दोस्तों, वह इंडियन बोला, भाई साहब यह तो बहुत आसान है, क्या है ना, मेरे ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 49 बनवाई है और 50वीं नंबर का पार्किंग चार्ज 100 रुपए है। तो 100 रुपए से बचने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। जंगल में एक गधा रहता था। गधा जो कुछ भी कहता वह सच में हो जाता था। एक दिन हिरण से गधे का बहस हो गया। गधे ने हिरण से कहा, अभी तेरा एक पैर कट जाएगा। हिरण का एक पैर कट गया। जंगल का राजा शेर भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, गधे तूने बहुत गलत किया। गधा बोला, शेर तूने हमारे बीच में बोलकर गलती की है, इसलिए अभी तेरा पूंछ कट जाएगा। शेर का पूंछ कट गया। इस तरह गधा जो कुछ भी कह देता वह सच साबित होता। गधा खुद को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली समझने लगा। वह अब जंगल के जानवरों को परेशान करने लगा। गधे ने खुद को जंगल का राजा भी घोषित कर दिया। सभी जानवर गधे से तंग आ गए थे, लेकिन कोई उससे पंगा नहीं लेता था। एक दिन एक बुजुर्ग कछुए के दिमाग में गधे से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया आया। उसने जंगल के कुछ जानवरों को बुलाया और एक लेटर लेकर गधे के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, दूसरे जंगल के राजा ने आपके लिए यह लेटर भेजा है। गधे ने कछुए से वह लेटर लिया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अभी 2 हाथी आएंगे और मुझे इतना मारेंगे कि मेरी मौत हो जाएगी। गधे ने जैसे ही ये कहे तभी 2 हाथी वहाँ आ गए और उन्होंने गधे को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो